छठ पूजा, जिसे हम लोक आस्था का महापर्व कहते हैं। इस पर्व में हम लोग सूर्य की उपासना करते हैं, उगते हुए सूर्य की भी और डूबते हुए सूर्य की भी। हम सभी जानते हैं कि सूर्य ये हमारे लिए क्या है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। और ये बात आज से नहीं, पौराणिक टाइम से जानी जा रही है। ये उस समय से इस प्रथा को निभाई जा रही है जिस समय फोटोसिंथेसिस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। कोई नहीं जानता था कि ये सन ही है, ये सनलाइट ही है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहे हैं। अगर ये सन ना होते तो आज फोटोसिंथेसिस नहीं होता और फिर आज लाइफ का एक्सपेक्टेशन भी कहीं ना कहीं गलत हो जाता, हमारा भी एग्जिस्टेंस नहीं होता। तो आइए इस महापर्व के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं जो साइंस से रिलेटेड है। ये पर्व जो है खास करके हम जो बिहार में रहते हैं हमारे लिए ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो भी बिहार के हैं या आसपास के क्षेत्र के हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं हमारे यहाँ इसका क्या महत्व है। तो मैं बता दूं कि इसमें 36 घंटे का कठिन उपवास रखा जाता है, जिसमें पर्व उपवास रखने वाले जल की एक बूंद तक नहीं लेते हैं। इस दौरान जो है बॉडी काफ़ी हद तक डिटॉक्सिफाई हो जाते हैं, जो भी बॉडी में हार्मफुल केमिकल्स होते हैं वो बॉडी से क्या होते हैं, फ्लश आउट हो जाते हैं। और ये सडन नहीं होता, इस फास्टिंग की शुरुआत 2 दिन पहले से शुरू हो जाती है, जहाँ सबसे पहला दिन होता है नहा खाए। नहा खाए में जो व्रती होती हैं वो बिल्कुल ही लाइट फूड लेती हैं, लाइक चना का दाल, चावल और लौकी की सब्जी। ये जो सब्जी बनती है या जो दाल बनती है इसमें हम लोग नॉर्मल टेबल साल्ट नहीं यूज़ करते, इसमें यूज़ करते हैं रॉक सॉल्ट। क्या ज़रूरी है कि रॉक सॉल्ट, क्या डिफरेंस हो जाता है रॉक सॉल्ट और टेबल सॉल्ट में? तो मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो टेबल सॉल्ट जो हम लोग नॉर्मल यूज़ करते हैं और ये रॉक सॉल्ट जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में सेंधा नमक भी कह देते हैं, इन दोनों में काफ़ी हद तक डिफरेंस है। ये जो टेबल सॉल्ट्स होते हैं ये प्यूरिफाइड फॉर्म होते हैं, और ये जो रॉक सॉल्ट्स होते हैं इसमें सोडियम और क्लोराइड्स के अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे जिंक हो गए, निकेल हो गए, मैंगनीज हो गए, कॉपर हो गए, ठीक है। और साथ साथ हाई अमाउंट में पोटेशियम भी होता है। इस मिनरल्स की वजह से ये क्या करते हैं, ये हमारे डाइजेशन को बहुत हद तक जो है इम्प्रूव करते हैं। लाइक डाइजेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होते हैं ये कहीं ना कहीं उसको ओवरकम करते हैं, जैसे ब्लोटिंग, हार्ट बर्न, कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग, वो इन सब चीज़ों को जो है दूर करते हैं। इसका साथ साथ यूज़ होता है सॉर थ्रोट में भी हम इसकी यूज़ करते हैं। और इंटरेस्टिंगली ये ब्लड प्रेशर को स्टेबल रखता है, ये ब्लड प्रेशर को काफ़ी हद तक मैनेज करता है, मसल क्रैम्प से हमें रिलीफ देता है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो छठ पूजा में हम देखते हैं, जिसका हमारे स्पिरिचुअल महत्व तो है ही, साथ ही साथ हमारे साइंटिफिक फैक्ट्स भी यहाँ पर हैं, साइंटिफिक इम्पोर्टेंस भी है। तो ये तो बात हुई नहा खाए की। इसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग मनाते हैं खरना। खरना में हम लोग गुड़ की खीर बनाते हैं। गुड़ की खीर बनती है हमारे यहाँ। इस गुड़ की खीर ये गुड़ की खीर कहाँ तक डिफरेंट होती है चीनी वाली खीर से? तो जो नॉर्मल चीनी यूज़ करते हैं, जो टेबल शुगर यूज़ करते हैं, वो शुक्रोज होते हैं जो सिर्फ ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से बनी होती है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी काफ़ी हाई होता है। अगर हम लोग देखें जैगरी को, तो जैगरी में इन दोनों के अलावा 60 to 70% तो सुक्रोज होते ही, बट 60 to 70% सुक्रोज ये और भी चीज़ें कंटेन करते हैं। लाइक इसके पास कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स भी होते हैं, इसके पास आयरन्स होते हैं, ठीक है। और साथ साथ इसके पास बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती है। मैं आपको बता दूं कि जैगरी के यूज़ से सबसे पहले तो जैसे जो डायबिटीज़ के पेशेंट, अगर मैं उनकी बात करूं तो वो एक बेस्ट सब्स्टिट्यूट होता है, वो शुगर को अचानक से स्पाइक पर नहीं जाने देता। दूसरी बात कि अभी ये जो सीज़न होता है छठ पूजा के टाइम का, ये ट्रांजिशन स्टेट होता है, यानी कि समय गर्मी ढल रही होती है और ठंड की शुरुआत हो रही होती है। ये वो टाइम होता है जब माइक्रोबियल इन्फेक्शन के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो ये जो जैगरी होती है, अगर हम इसका यूज़ करें तो इस तरह के माइक्रोबियल इन्फेक्शन से हम काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट रह सकते हैं, हम बच सकते हैं इन चीज़ों से, क्योंकि बहुत ही बेनिफिशियल है। इसके अलावा देखें तो इसमें आयरन कंटेंट भी इतनी है कि ये हमें एनीमिया से भी प्रोटेक्ट करता है। एनीमिया समझ सकते हैं हम लोग। एनीमिया खास करके फीमेल्स की अगर बात की जाए तो
जैगरी एक बेस्ट ऑप्शन है। एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है इसकी, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, और साथ साथ यहाँ पर सुक्रोज के अलावा बहुत से यहाँ पर मिनरल्स भी प्रेजेंट है। तो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो जैगरी ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये छठ पूजा है, ये इसे हम स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम मना ही रहे हैं, लेकिन इन सब के पीछे हर एक रिचुअल्स के पीछे कुछ ना कुछ फैक्ट्स जुड़े हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, और भी चीज़ें हैं हम लोग फिर आगे डिस्कस करेंगे कि क्यों हम ब्रास के ही बर्तन यूज़ करते हैं, क्यों हम डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है उगते सूर्य का। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।